आईएसपीआर का ट्वीट सामने आया है। आपको बताएं कि जो सिफारिशात डॉन लीक्स के हवाले से सामने आई थी उनको मुस्तरद किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आईएसपीआर का ट्वीट सामने आया है और सिफारिशात जो न्यूज लीक से मुतालिक सामने आई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और हुकूमती सिफारिशात को इसमें मुस्तरद किया गया है। इस ट्वीट में न्यूज लीक्स का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को मुस्तरद किया है। पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। ये ट्वीट किया गया है डीजी आईएसपीआर ने। न्यूज लीक्स का नोटिफिकेशन नामुकम्मल है, इसको मुस्तरद करते हैं। डीजी आईएसपीआर ने ये ट्वीट किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट सिफारिशात के बरक्स हैं। डीजी आईएसपीआर ने ये ट्वीट किया है और इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक फौज ने न्यूज लीक से मुतालिक जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको मुस्तरद कर दिया है। और आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। डीजी आईएसपीआर का ये बताना है कि रिपोर्ट सिफारिशात के बरक्स है, इंक्वायरी रिपोर्ट सिफारिशात के बरअक्स है। यह अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक फातमी को उनके ओहदे से बरतरफ किया गया था, जबकि राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन पाक फौज की ट्वीट आई है डीजी आईएसपीआर की जानिब से, पाक फौज ने न्यूज लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। एक बड़ा इल्जाम था कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इस खबर के लीक होने से, और उसके बाद एक कमेटी तश्कील की गई थी। अहमद मंसूर से तफसीलात जान लेते हैं। अहमद मंसूर, नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया गया, अब आगे क्या होने जा रहा है इस केस में? देखें, डॉन लीक्स का मामला जब सामने आया था तो समझौता ना करने की बात थी कौमी सलामती पर, जो कौमी सलामती ब्रीच इसको करार दिया गया था। फिर तहकीकात हुई और एक रिपोर्ट तवील इंतजार के बाद वजीर आजम हाउस में गई और आज जो वजीर आजम ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन और सिफारिशात पर जो अमल दरामद है वो सामने आया, जिसे अब डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ट्वीट जारी किया गया है तर्जुमान पाक फौज ने। और इस नोटिफिकेशन को जो वजीर आजम हाउस से जारी हुआ सिफारिशात पर डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट की अमल दरामद की सिफारिशात, उसको मुस्तरद किया गया है उस नोटिफिकेशन को। और डीजी आईएसपीआर ने ये अपने मुख्तसर ट्वीट में ये कहा है कि डॉन लीक के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो नामुकम्मल है और इन लाइन नहीं है रिकमेंडेशन के, जो सिफारिशात हैं उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता जो इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात थी, और इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाता है। तो जो इसका अब इसके जो मतलब है वो भी वाज़ेह है और बाकी तो इस पे यकीनन तजज़िये होंगे और वो यही होंगे कि जो समझौता है वो अभी भी नहीं हुआ। और इस हवाले से जो कयास राइयां जो चीजें चल रही थी कि ये मामला शायद खत्म हो जाए, लेकिन पाक फौज की तरफ से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अहमद मंसूर, अगर आपसे हम जानना चाहें, जो सिफारिशात भेजी गई थी कमेटी की जानिब से और जिसकी तौसीक की गई वजीर आजम की जानिब से, उसमें फर्क क्या था? क्या चीज नहीं की गई जो कि कही गई थी? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मेरी नजर में जो अहम तरीन पहलू वो ये है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दी, फिर वजीर दाखिला की तरफ से वजीर आजम को रिपोर्ट पेश हुई और वजीर आजम ने मंजूरी दी उन सिफारिशात पर अमल दरामद की। तो वजीर आजम ने जिस सिफारिशात पर अमल दरामद की मंजूरी दी उसको पाक फौज की जानिब से मुस्तरद किया जाना, ये अब यकीनन एक बड़ा वाकया है और इसके बहुत सारे मुज़म्मरात हैं, बहुत सारी चीजें अब आएंगी। आपसे भी मजीद